Very good morning, student. Today we shall start our third chapter of English subject. The book name is Honeysuckle, and the chapter name is Taro's Reward. टैरो एक जवान लड़का है, उसका नाम है टैरो। रिवॉर्ड यानी कि इनाम या पुरस्कार, अर्थात पाठ का अर्थ हुआ टैरो का इनाम या पुरस्कार। तो ये एक आप देखेंगे लास्ट में जाके तो लिखा हुआ है अ जैपनीज स्टोरी रीटोल्ड। यह एक जापान की कहानी है जिसको दोबारा बताया गया है, तो ये वहाँ से ली गई है। तो चलते हैं पाठ के बिफोर यू रीड सेक्शन में। इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। तो ये जो कहानी है वो एक विचारशील और एक बहुत ही अपने माता पिता को प्यार करने वाले युवा लड़के की है, जवान लड़के की है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज़, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था अपने माता पिता की जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनतें करता था। एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उनकी लिए तो वो मेहनत करता ही था उनकी सारी विषय पूरा करने के लिए, उनकी सारी इच्छाएं पूरा करने के लिए, परंतु वह दूसरों की मदद भी करता था। मतलब ऐसी मदद करता था कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आगे है जैसे इसमें मैं एक पैराग्राफ पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको सीधे का अर्थ ही बताऊँगा, क्योंकि वन बाय वन बताना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप समझ सकते हैं। अ यंग वुड कटर नेम्ड टैरो, एक लकड़हारा था, जवान था लड़का, उसका नाम टैरो था। लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड, तो एक पर्वतीय क्षेत्र था और वहाँ पे वो टैरो जो है अपने माता पिता के साथ अकेला रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, वो रोज़ जाता था और रोज़ जाके पूरे दिन वो जंगलों में लकड़ियाँ काटा करता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, और बहुत वो मेहनत किया करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, वो पूरे दिन मेहनत करता था, बहुत कठिन परिश्रम करता था, परंतु उसको लास्ट में क्या होता था, बहुत ही कम उसकी मजदूरी, उसका पैसा मिलता था, मतलब बहुत कम पैसे कमाता था। तो ठीक है, हम इसको आपको सीधे इसका अर्थ ही बताते हैं। एक जवान लकड़हारा टैरो, तारो भी कह सकते हो आप इसको, अपने बूढ़े माता पिता के साथ पहाड़ी के पास एक झोपड़ी में रहता था, अकेला रहता था। तो सारा दिन लकड़ी काट कर टैरो काम तो बहुत करता था, परंतु उसकी जो सैलरी थी, जो पैसा था, वो बहुत उसको कम मिलता था। तो एक शाम परिवार के 3 सदस्य, जब यानी मम्मी उसकी, उसके पापा और वो खुद झोपड़ी में बैठे हुए थे और तेज़ ठंडी हवा बहने लगी, तो उसके पिता ने कहा कि काश उसे एक कप साके मिल जाता। अब साके क्या होता है? तो साके होता है जापान में एक सूप टाइप का होता है, जो आप जैसे सूप पीते हो ना, वेजिटेबल सूप, मैगी सूप, उसी प्रकार से साके वहाँ सूप को कहा जाता है। तो उसके पिता की इच्छा करी कि ठंड बहुत हो रही थी, उसको सूप पीने की इच्छा करी उसके पिताजी को। वो कहते हैं कि अगर एक कप सूप मिल जाता तो मेरे जो बॉडी है वो थोड़ी गर्म हो जाती और मेरी तबीयत थोड़ी सही जैसी लगती। तो यह सुनकर टैरो ने कहा कि ठीक है, मैं और ज़्यादा परिश्रम करूँगा और मेरी सैलरी और बढ़ेगी, तो मैं अपने पापा को ये साके पिला दूँगा, यानी कि सूप पिला दूँगा। तो अगले सुबह ही टैरो सुबह से ही जंगल को चला गया और लकड़ी काटते काटते वह इतना थक गया कि उसका मुंह बिल्कुल सूख चुका था और चेहरे पर पसीने पसीना तैर रहा था। तो अचानक उसने बहते हुए जल की धुनी सुनी। तो झरना टाइप का होता है ना, ये देखेंगे आप, बहते हुए जल की ध्वनि सुनी, आवाज़ सुनी। तो उसने एक चट्टान के पीछे गया और देखा कि यार वहाँ तो थोड़ा सा झरना बह रहा है, छोटा था। तो उसने जब उस झरने का पानी पिया तो उसमें साके का स्वाद आया, यानी कि वो झरने का पानी ऐसा था जैसे कि कोई सूप हो। तो तारे ने वो टैरो ने सीधे अपना घड़ा लिया और उस घड़े में अपना उस पानी को भर लिया और घर लौट आया। तो उसके
बूढ़े पिता ने उसे साके समझकर पी लिया और बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो उस शाम एक पड़ोस की महिला थी, उसके घर में झोपड़ी में आई हुई थी। तो बूढ़े माता पिता ने उसको भी साके पिला दिया हैं। और उस साक का वो जो मतलब वो साके जहाँ से लाया था, उस झरने की कहानी उस महिला को बता दी। तो महिला ने वो कहानी पूरे गांव में फैला दी। तो उसी शाम को सारे गांव के लोग टैरो की झोपड़ी में आ गए। उन्होंने साके का एक एक घूंट पिया और उसकी कहानी सुनी। अब क्या हुआ भाई, सब लोग भीड़ हो गई, उसका सारा जो घड़े में साके था वो सब खत्म हो गया। अब अगली सुबह तारो यानी जो टैरो था वो जल्दी काम करने के लिए निकल पड़ा और उसने पड़ोसियों को वहाँ देखा। तो भाई सब वो आश्चर्यचकित हो गया कि अरे मेरे से पहले तो ये सारे पहुँच गए, है ना, ये देखेंगे अब कितनी भीड़ हो गई वहाँ। तो वे सभी अपने अपने बर्तन लगे पहुँचे थे कि हमें साके भरना है आज उस झरने में। तो उनमें से एक ने उस पानी को पिया। उस तो उसे उस सादे पानी का ही स्वाद आया उस पानी में। तो सभी क्रोध से चिल्ला गए और उन्हें जो टैरो था उस पर खूब गुस्सा किया कि भाई तूने तो सबको पागल बना दिया, सबको उल्लू बना दिया, ये कोई साके वाके नहीं है ना। तो टैरो ने समझदारी पूर्वक एक चट्टान के पीछे जाके ये सब देख लिया था। तो जब सभी अपने अपने घर लौट आए तब टैरो अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला और उसने उस जल को चखा, है ना। जब उस जल को चखा तो भाई उस जो झरने का पानी था उसका स्वाद बिल्कुल वैसे का वैसा ही था जैसा कि साके का स्वाद होता है। तो जापान के सम्राट ने तारो या टैरो टैरो की और उस जादुई झरने की कहानी सुनी कि ये मामला राजा के पास चला गया था जापान के। तो उसने टैरो को स्वर्ण सिक्कों से पुरस्कृत किया। तो राजा ने उसको पुरस्कार इसलिए दिया कि सभी बच्चों को अपने माता पिता के आज्ञा का पालन तो करना ही चाहिए, साथ में उनकी जो हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यानी कि हम उनकी भी इच्छा होती है कि हमारा पुत्र हमारी संतान हमारे लिए ये करे, ऐसा करे, अच्छे काम करे। तो उसके लिए उसको राजा ने प्रोत्साहित किया। ठीक है ना। तो ये इसकी कहानी का सार था। तो आई होप आप सब अपने माता पिता की अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते होंगे और उनकी हर एक बात को मानिए आप, और उनको विश्वास दिलाइए कि आप उनके लिए अच्छा करेंगे और आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। थैंक यू।